ये वीडियो लंबी हो सकती है, पर अगर तुम इस वीडियो के साथ साथ बने हो तो तुम जरूर समझ जाओगे। मेरी वीडियो लो क्वालिटी होती है, मैं मानता हूँ, पर अगर कोई बंदा इस वीडियो के आखिर तक बना रहे तो जरूर मैं वो कोई ना कुछ सीख के जरूर जाएगा, और तुम्हारा काम ही सीखना। हे गाइस, कैसे हो भाई? वीडियो का टाइटल देख के तो समझ ही गए होगे कि आज कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट तो देने वाला नहीं हूँ मैं। आज मैं अपने जो जूनियर्स हैं उनको थोड़ी सी एडवाइस देने वाला हूँ। 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं आज मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस था 10th में वो उनके साथ शेयर करूँगा, और मैंने जो गलतियाँ की थी वो अभी इस फेज़ ऑफ टाइम में वो गलतियाँ ना करें, यही चीज़ मैं आज उन लोग को बताऊँगा। तो यार, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें ये सब बताऊँ, वीडियो में बने रहो, अंत तक देखो, समझो, सीखो और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, कर ले जाओगे। तो देखो, मैं तुम्हें पहले अपना बताता हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ की थी अपने 10th क्लास में। देखो, मेरी पहली गलती थी कि मैं अपने आप को कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाया था अपने ऊपर। मतलब मैंने पढ़ाई ही शुरू की थी अगस्त के बाद से अच्छे से। वैसे तो स्कूल जाता था, डेली स्कूल अटेंड करता था, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाई थी मैंने अपने इस 10th के टाइम पीरियड में। तो ये गलती तुम लोग ने भी अगर की है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अब से मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम में सितंबर से मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली और अपने 10th में अच्छा स्कोर किया। तो ऐसे ही तुम लोग भी अभी तक जो तुमने गलतियाँ की वो की, उसे साइड करो, और अब तुम लोग अपने आप में अगर डिसिप्लिन ले आओगे तो ज़रूर तुम लोग क्रैक कर पाओगे अपना 10th बोर्ड। तो यार, मैंने जो दूसरी गलती की वो ये की थी कि मैं एग्ज़ाम टाइम में अच्छे PYQ सॉल्व करके नहीं जाता था। मतलब स्कूल में जो एग्ज़ाम होते थे, हाफ ईयरली, PA, प्री बोर्ड और ऐसे जो एग्ज़ाम्स होते थे, क्लास टेस्ट वगैरह होते थे, उसमें मैं मतलब सवाल लगा के जाता ही नहीं था और सीधा मैं सवाल को फेस करने चला जाता था एग्ज़ाम्स में। तो ये गलती तुम लोग को नहीं करनी है। भले तुम लोग ने कोई कॉन्सेप्ट ना पढ़ा हो, भले कुछ ना किया हो, पर एक बार ज़रूर सवाल देख के जाओ। अगर मतलब तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है, तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा है, पर सवाल ज़रूर देख के जाओ, क्योंकि क्या होता है कि हर बार वही सवाल कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, और चांस ये भी है कि अगर तुम वो सवाल को पढ़ के जाओगे तो उसका कॉन्सेप्ट तुम नेक्स्ट आने वाले सवाल में लगा पाओ। क्योंकि 10th में उतने वाइड कॉन्सेप्ट नहीं रहते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट से सवाल 2 3 4 तरह के सवाल बना दिए जाते हैं, बस कॉन्सेप्ट एक ही रहता है। तो तुम्हें एग्ज़ाम देने से पहले PYQs हो गया, या फिर कोई भी तुम्हारे पास किताब है उसके सवाल हो गए, मैं मोस्टली तो NCERT के सवाल लगा लोगे तो वो बहुत इनफ होगा। और तीसरी गलती मेरी यह थी कि मैं कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझता था। मतलब जो सर ने पढ़ाया उसको ऊपर ऊपर मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद से अपना कुछ किसी और चीज़ में बिज़ी हो गया। तो मतलब मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, क्लास में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, क्लास में लेक्चर में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। घर आता था तो फिर मैं वही चीज़ यूट्यूब से पढ़ता था। तो ये मेरी बहुत बुरी आदत थी। अगर मैं वही चीज़ क्लास में अच्छे से पढ़ लेता तो फिर मुझे यूट्यूब से पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़ती। पर आजकल की जो जनरेशन है उसको यूट्यूब से ही अच्छी समझ में आती है, तो वैसा आप प्रेफर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से तब स्कूल ना जाओ। पर ये भी गलत है कि 10th क्लास में आप लोग स्कूल रेगुलर जाओ यार। मतलब 10th एक ऐसी क्लास है जिसमें तुम्हें स्कूल रेगुलर जाना चाहिए। अब इस चक्कर में मत रहो कि मैं घर बैठ के पढ़ लूँगा, पर यार पढ़ लोगे, पर ये भी है कि तुम पढ़ाई हर जगह काम नहीं आती है। तुम पढ़ लोगे, पर जो मेमोरीज़ तुम अपने क्लास 10th में स्कूल में जो फिज़िकल अवेयरनेस, सोसाइटी के साथ रहना, उनसे बातें करना, स्कूल में डिसिप्लिन में रहना, ये सब चीज़ें तुम किताबों में नहीं सीखोगे। ये सब चीज़ें तुम्हें उस चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करना पड़ेगा। रेगुलर स्कूल जाओ, स्कूल को गैप मत करो। लेक्चर को अटेंड करना है तुम्हें, अटेंटिव रहना है। ये मेरी थर्ड मिस्टेक थी, तो मैंने भी तुम्हें बता दी है। अभी यार मेरे घर पे लाइट कट गई है यार। ये देखो, मेरे घर पे बहुत दिक्कत होता है यार, समझो। मतलब लाइट हर बार कट जाती है, इतनी मतलब दिक्कत है यहाँ पे, लाइट हर बार कट जाती है। कल भी वीडियो शूट कर रहा था तो इस टाइम लाइट कटी थी, और आज भी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इसी टाइम लाइट कटी है। पर कोई ना, हम तो वीडियो बनाएंगे। हाँ, तो अब मैं आता हूँ अपनी चौथी गलती। चौथी गलती मेरी यह थी कि कई बच्चों के अभी PA चल रहे हैं, हाफ ईयरली चल रहे हैं, उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो उसका ये सॉल्यूशन है कि अभी उन सब पे मतलब फोकस करो, पर मोस्टली तुम्हारा फोकस यह होना चाहिए कि अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो तुम्हारा मेन कमज़ोर पॉइंट क्या है,
क्या तुमने वो चीज़ रिवाइज़ नहीं की, या फिर वो चीज़ तुमने एक बार भी नहीं पढ़ी, या फिर वो उस टाइप के सवाल तुमने नहीं लगाए। तो पहले तुम्हें उस गलती को अपने एक एनालाइज़ करना होगा, और फिर उस गलती पे तुम्हें अब काम करना होगा। अब ये काम करना होगा, ये मैं तुमसे नहीं आके करवाऊँगा, ये तुम्हें खुद करना होगा। मैं तुम्हें सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि हाँ, क्या काम करना होगा और इस काम को कैसे करना होगा, पर करना आखिर में तुम्ही को खुद है। अगर मान लो तुम्हारे कोई टॉपिक वीक है, उस सब्जेक्ट से, उस चैप्टर से सवाल आ गया, तुम नहीं कर पाए, छोड़ दो वो सवाल, घर आओ, क्या सवाल था, वो टॉपिक पढ़ो, उठाओ, उस टॉपिक को पढ़ो, उस टॉपिक से भी पढ़ो और उससे रिलेटेड कई सवाल लगाओ, 3 से 4, 5 से 6 सवाल लगाते रहो। लगभग मैं तो कहूँगा कि अगर एक टॉपिक है उससे 10 से 15 सवाल तुम मिनिमम 10 से 15 तो लगा ही लो यार। और जब सवाल कंप्लीट हो जाए तब देखो तुम्हारा टॉपिक वो क्लियर होता है कि नहीं। और तब उस टॉपिक के सवाल PYQs लगाओ उस टॉपिक से रिलेटेड। अगर उस टॉपिक के अब सवाल आए हों प्रीवियस ईयर में तो वो सॉल्व करो बस। जब तुम पिछले साल के बोर्ड्स के पेपर कर ले रहे हो तो आने वाले बोर्ड्स के पेपर क्यों नहीं कर पाओगे। ये तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। तो PYQ मस्ट है। मैंने तुम्हें बताया कि कैसे तुम्हें उस सवाल को करना है, या फिर कैसे तुम्हें, अगर तुम्हारा टॉपिक नहीं क्लियर है तो उसे कवर कैसे करना है। अब देखो, कवर करने का मैं कोई वो नहीं बताने वाला हूँ। तुम समझदार हो, यूट्यूब से कवर कर सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो, अपने सीनियर से पूछ सकते हो, अपने भैया दीदी किसी से भी पूछ सकते हो उस टॉपिक को कैसे कवर करना है, अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हो। तो ये तो मैंने नहीं बताऊंगा कि कैसे तुम्हें कवर करना है, बस मैंने तुम्हें गाइड दे दिया कि किस वे में तुम्हें कवर करना है और क्या तुम्हारा पाथ होना चाहिए। टॉपिक कवर करो, क्वेश्चन लगाओ, PYQ लगाओ, बस तुम्हारा वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दैट्स इट। और आखिर में एक और 5वीं मिस्टेक मैं बता दे रहा हूँ। 5वीं मिस्टेक कुछ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ये चीज़ तुम्हारी डेली लाइफ से रिलेटेड होगी। मार्क्स को, अपने नंबर को कभी भी भगवान मत मानो। ये लाइन मार्क कर लो, नंबर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, नंबर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। नंबर इज़ जस्ट अ काउंटिंग, मतलब कुछ भी नहीं है वो तुम्हारे लिए। अभी जो तुम्हारे नंबर्स आ रहे हैं 10th में वो कुछ मायने नहीं रखते हैं। अभी जब तुम कंपटीशन के फेज़ में कदम रखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि नंबर्स कभी मायने रखते, रैंक मायने रखती है। तो वो तो नंबर्स की वजह से ही रैंक आती है, पर तभी भी अभी के जो तुम्हारे नंबर्स आ रहे हैं इसको लेकर डीमोटिवेट ना हो। इसको तुम मोटिवेशन की तरह लो कि अब इस बार कम आए, अगली बार मैं इससे बेहतर करूँगा और इससे नंबर ज़्यादा लाऊँगा। PA, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड किस लिए करवाए जाते हैं? तुम्हें टेस्ट करने के लिए, तुम्हें फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए। तो तुम उसके लिए तैयार रहो यार। ये वीडियो लंबी हो सकती है, पर अगर तुम इस वीडियो के साथ साथ बने हो तो तुम ज़रूर समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी वीडियोस लो क्वालिटी होती है, मैं मानता हूँ, पर अगर कोई बंदा इस वीडियो के आखिर तक बना रहे तो ज़रूर में वो कोई ना कुछ सीख के ज़रूर जाएगा। और तुम्हारा काम ही है सीखना। तुम अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, तुम्हें सीखना ही है, सीखना है। और फिर जब तुम एट ए यंगर एज पहुँचोगे तब वो जो तुमने सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करना है। दैट्स इट यार, तुम्हारा काम है सीखना। जहाँ से तुम्हें ज्ञान मिले वहाँ से लो। और यार उसी में बीच में लाइट भी अभी आ गई है, तो यार मैं अभी और बात कंप्लीट कर दूँ फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। 1-2 पॉइंट मेरे और हैं जो तुम्हें क्लियर करने हैं। देखो, तुम जो अभी क्लास 10th बोल रहे हो कि बहुत टफ़ है, ये है वो है, हाँ मानता हूँ तुम्हारी एज के लिए ये क्लास बहुत टफ़ है। बट तुम जब आगे आओगे 11th में मैथ्स चुनोगे या फिर बायोलॉजी चुनोगे, जो भी स्ट्रीम चुनोगे, उस स्ट्रीम में तुम्हें इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा कि वो 10th के हार्ड वर्क का 1% भी नहीं है। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो अभी हार्ड वर्क करने से डरो मत। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हार्ड वर्क अच्छा नहीं होता है, स्मार्ट वर्क अच्छा होता है, तो सब बकवास है, ठीक है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क गिव्स मतलब इंसेन लेवल ऑफ रिज़ल्ट। और अगर सिर्फ हार्ड वर्क करोगे तो रिज़ल्ट, स्मार्ट वर्क करोगे तो भी रिज़ल्ट। तो तुम्हें इंसेन लेवल ऑफ रिज़ल्ट चाहिए या फिर सिर्फ रिज़ल्ट चाहिए, वो तुम डिसाइड करोगे। और कोई बंदा अगर हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क कर रहा है तो वो हार्ड वर्क कम ही रहेगा, मतलब वो पढ़ भी रहा है और कॉन्सेप्ट भी समझ रहा है,
देखो हार्ड वर्क कहते किसको हैं, जो 16-16 घंटे पढ़ रहा है पर बगल में फ़ोन भी लिए है, तो ये हार्ड वर्क होता है यार। सही समझो, मैं जो बता रहा हूँ समझो, यही हार्ड वर्क है। तुम 15 घंटे 16 घंटे मोबाइल लेके देख रहे हो, फिर उसके बाद बगल में किताब है, क्या कर रहे हो मुझे पता नहीं, और 15 घंटे तुमने पढ़ लिया पर बगल में किताब फ़ोन भी 13 घंटे 14 घंटे चल रहा है, तो ये हार्ड वर्क है यार तुम्हारा। पर अगर वही स्मार्ट वर्क करो, 7 घंटे 8 घंटे ही पढ़ो, पर उस 8 घंटे में तुम 6-7 घंटे की पढ़ाई तो करो, 1 घंटा चलो मान लिया फ़ोन चल रहा है, तो ये हो गया हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। अब यहाँ पे मैं डिफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, चलो ठीक है, तुम लोग अब समझदार हो, समझ जाओगे। तो यही था यार, ये 4 पॉइंट है, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। 10th बोर्ड में फोड़ दोगे यार, 95 प्लस ईजिली बनेंगे 10th में, और नहीं भी बने 90 बने 85 बने तो क्या उदास होना। तुम्हें आगे 10th थोड़ी ना रिजल्ट डिसाइड करेगा, 10th तो तुम्हें सिर्फ वो एक क्राइटेरिया है कि तुम अब आगे क्लास में पास हुए हो, बस, और क्या, कुछ नहीं करना है। ठीक है यार, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, और अपने 10th भाइयों से शेयर करो। तब तक के लिए मिलता हूँ यार, बाय बाय।